हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के द्वारा हम लोग कर रहे हैं जो ब्लैक बुक की इंग्लिश वोकेबलरी की जो बुकलेट आती है उसके वन वर्ड को। ठीक है, इससे पहले इसके 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें 108 वन वर्ड हम कर चुके हैं और वन वर्ड को हम ट्रिक या निमोनिक से तैयार कर रहे हैं। तो ये 9वां लेक्चर है और इसमें हम 109वें लेक्चर से हम शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। चलिए 109वां जो वन वर्ड है वो कह रहा है कि एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ। एस्टिमेशन मतलब किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। ठीक है, ए थिंग्स वर्थ, वर्थ मतलब कीमत, कि कोई वस्तु है उसकी कीमत का एस्टिमेट लगाना, उसकी कीमत का मूल्यांकन करना, उसे कहते हैं अप्रेजल। क्या कहते हैं? अप्रेजल। कैसे याद करेंगे अप्रेजल को? कि जब एक APP से APP से ऐप और RAIS से रेज, ठीक है, रेज कर देना मतलब बढ़ा देना, कि जब ऐप से किसी वस्तु की वर्थ का एस्टिमेट किया गया तो वर्थ रेज हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो अप्रेजल को कैसे याद करेंगे? कि ऐप से जब किसी वस्तु की वर्थ को एस्टिमेट किया गया तो वो बढ़ गई। ठीक है, तो अप्रेजल हो गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है टू राइज इन वैल्यू, मतलब किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाना यानी कि कीमत में वृद्धि हो जाना, उसे कहते हैं एप्रिसिएट। एप्रिसिएट, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो इकोनॉमी में 2 चीज़ें चलती हैं, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाना और एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाना। ठीक है, ओके। तो एप्रिसिएट किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाना और डेप्रिसिएट हो जाना मतलब किसी चीज़ की वैल्यू घट जाना। तो सिंपल सा इकोनॉमी हम पढ़ते रहते हैं, एप्रिसिएशन रेट क्या है, डेप्रिसिएशन रेट क्या है। डेप्रिसिएशन रेट विशेष रूप से हम पढ़ते हैं मूल्य ह्रास दर जिसे कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों वो है ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक्सपर्ट के पास किसी ट्रेड व्यापार को समझने के लिए, सीखने के लिए काम करता है, उसे कहते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब सीखने वाला इंसान, शिक्षार्थी इंसान। तो एक एयरफोर्स के अंदर एक भर्ती निकलती है AA की, मतलब आर्टिफिशियर अप्रेंटिस। ठीक है, तो आर्टिफिशियर अप्रेंटिस का मतलब यही होता है, अप्रेंटिस मतलब कि अभी उसे सिखाया जाएगा, मतलब पहले कि ऐसे ऐसे काम करना है। तो वहाँ से हम अप्रेंटिस को याद कर सकते हैं कि भाई अप्रेंटिस जो है उसका मतलब क्या होता है? किसी एक्सपर्ट के पास ट्रेड को सीखने के लिए काम करने वाला इंसान जो होता है उसको हम अप्रेंटिस कहते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए एक्सपर्ट के पास वो काम अभी ट्रेड को सीख रहा है, मतलब अभी उसका मुनाफा ज़्यादा नहीं है, पैसे ज़्यादा नहीं कमा रहा है। तो APP से आप RENT मतलब रेंट पे रहते हैं। तो रेंट पे रहता है इंसान, भाई खुद का मकान में तब रहने लगता है ना जब ट्रेड खुद करता है और फिर अच्छे से पैसा कमाता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, चाहें तो ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर। कहता है कि पानी से या पानी के नज़दीक होने से किसी को डर लगना, उसे कहते हैं एक्वाफोबिया। देखिए फोबिया का मतलब डर होता है, हम पहले देख चुके हैं, और ऐसे ही एक्वा का मतलब होता है पानी या जल, वाटर। फिर भी अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं एक्वा को तो देखिए A से एक, QUA से कुआ, कुएं से क्या निकलता है? जल निकलता है, पानी निकलता है। तो एक कुएं से क्या निकलता है? जल। तो एक्वा का मतलब जल या पानी और फोबिया मतलब डर, कि जिसको जल या पानी से डर लगता है वो एक्वाफोबिया। फिर नेक्स्ट देखिए, ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर कैप्ड। कहता है कि कांच का बना हुआ है एक टैंक जिसमें मछलियाँ और वाटर प्लांट्स जो होते हैं उनको रखा जाता है, उसे कहते हैं एक्वेरियम। ये फिर से देखो, एक्वा का मतलब पानी और RIUM मतलब पानी का एक ऐसा दृश्य जो रमणीय है। RIUM से रमणीय, रमणीय का मतलब सुंदर है। तो पानी का दृश्य सुंदर कब लगेगा? जब उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ होंगी, वाटर प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो एक्वा मतलब पानी जो है वो रमणीय कब लगता है? जब उसमें रंग बिरंगी फिश और वाटर प्लांट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्वारियम हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोविंग और लिविंग इन और नियर वाटर। कहता है कि ऐसे जानवर या प्लांट्स जो पानी के पास या पानी के अंदर ग्रो करते हैं यानी कि उगते हैं और रहते हैं।
उसे कहते हैं एक्वाटिक। फिर हमारा वर्ड आ गया एक्वा। एक्वा का मतलब जल, पानी। तो पानी में ग्रो करने वाले एनिमल्स और प्लांट्स को क्या कहते हैं? एक्वाटिक कहते हैं, जलीय जीव, जलीय पशु, ठीक है, जलीय पौधे। तो ये हो गया। तो एक्वा को आपको याद रखना है, एक्वा का मतलब होता है जल, ठीक है। देखो तीनों को, एक्वाफोबिया यानी कि जल से डर लगना, एक्वारियम कि पानी रमणीय कब लगता है? जब उसमें फिश और वाटर प्लांट्स लगा देते हैं हम, और एक्वाटिक मतलब कि एक्वा जल के अंदर उगने वाले एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कहता है कि एक ऐसी ज़मीन जो कि क्रॉप्स यानी फसल उगाने के लिए सूटेबल है, उसको कहते हैं एरेबल। एरेबल, एरेबल को कैसे याद करेंगे? ए आर से अर बनता है ना, और अर से ए आर से अर बन गया, और अर से अरहर, अरहर की एक दाल होती है, तो अरहर की दाल उगाने के योग्य, एबल में यानी योग्य। तो यानी कि ऐसी ज़मीन जो अरहर उगाने के एबल है, एबल है, अरहर उगाने के योग्य है, मतलब वो क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो अरेबल को कैसे याद करेंगे कि अरहर दाल उगाने के योग्य ज़मीन, वो क्या होगा? सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स हो जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी और आर्बिट्रेटर, ठीक है। इन दोनों को आप पहले एक साथ याद करना है, क्योंकि आर्बिट्रेरी से ही आर्बिट्रेटर बना है। और आर्बिट्रेटर का तो आप बहुत बार सुनते भी होंगे कि वो हमारे बीच आर्बिट्रेटर का काम कर रहा है, मतलब मध्यस्थता का काम कर रहा है। मतलब मान लीजिए कि दो दोस्तों का झगड़ा हो गया, तीसरे दोस्त ने उसको सुलझा दिया, तो जो तीसरा दोस्त होता है वो आपका आर्बिट्रेटर कहलाता है, यानी कि मध्यस्थता करने वाला इंसान, ठीक है, बीच बचाव करने वाला इंसान। तो ए पर्सन who is chosen to settle a disagreement या a person appointed by two parties to resolve a dispute, मतलब कोई दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसको रिजोल्व करने के लिए आपने एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, उसको भी आर्बिट्रेटर कहते हैं। और जो एक डिसएग्रीमेंट को सेटल करने के लिए जो व्यक्ति चुना जाता है उसको भी आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो ये तो हम यूजुअली यूज करते रहते हैं ये वर्ड, कि उसने हमारे बीच में आर्बिट्रेटर का काम किया, और इस आर्बिट्रेटर से ही बन गया हमारा आर्बिट्रेरी। एक्चुअल में आर्बिट्रेरी से आर्बिट्रेटर बना है। तो आर्बिट्रेटर का मतलब क्या हो गया? मतलब मध्यस्थता करने वाला, बीच में आने वाला, दो लोगों के बीच में पंगा हो रहा है, उनके बीच में आ गया। तो आर्बिट्रेरी का मतलब भी क्या ही है? बीच में आ जाना। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं और बीच में आ टपका। देखिए पढ़िए, बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीजन और प्लान। कहता है कि बाई चांस होने वाली चीज़, तो बाई चांस होने वाली चीज़ें बीच में आके टपक जाती हैं। सिंपल सी बात है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए कि बाइक से कहीं जा रहे हैं और पता चला कि बीच में आपका फ्यूल ख़त्म हो गया, तो मतलब बाई चांस वो इंसिडेंट हो गई है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी होने वाली चीज़ें, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आपका ये है कि भाई आपकी बाइक जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चलती है, लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ कि वो 50 किलोमीटर चल पाई। मतलब आर्बिट्रेरी काम हो गया, मतलब उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, बाई चांस वो काम, बाई चांस ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी का मतलब बीच में आ टपकना, यानी कि संयोगवश कोई चीज़ हो जाना। और आर्बिट्रेटर का मतलब मध्यस्थता करना, यानी दोनों लोगों के बीच में कोई झगड़ा है, डिस्प्यूट है, कोई डिसएग्रीमेंट है, उसको सेटल कर रहा है। तो ये दोनों ही वर्ड हम नॉर्मली यूज करते रहते हैं। ये इनको याद करना बहुत बड़ा दिक्कत करेगा नहीं आपको, बस इनको समझना था कि ये हैं क्या। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज। कहता है कि एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन एंटिक्विटीज मतलब जो मानव से संबंधित जो पुरानी जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी करता है, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट की स्पेलिंग याद कर लेना, मिस स्पेल्ड वर्ड्स में काफ़ी बार पूछता है। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्व विज्ञानी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा है, तो उसमें आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इसके लिए तो ट्रिक की जरूरत है ही नहीं, बस ये याद रखना कि आर्कियोलॉजिस्ट बोलते किसको हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं उस इंसान को जो ह्यूमन एंटिक्विटी मतलब मानव से संबंधित पुरानी वस्तुएं, पुरानी जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी करता है, यानी पुरातात्विक चीज़ों की जो स्टडी करता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड भी इसी से संबंधित है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। कहता है कि जो मानव का इतिहास है और जो प्री हिस्ट्री है मानव की, ठीक है, उसको साइट्स मतलब जगह की, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई कर करके, मतलब अलग अलग साइट्स की खुदाई कर करके और मानव हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को
स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं? उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। और आर्कियोलॉजी करने वाले इंसान को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। सिंपल सा है, ये तो हिस्ट्री में हम पढ़ते रहते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नो लॉन्गर इन यूज, मतलब एक ऐसी वस्तु जिसका अब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो आउटडेटेड हो चुकी है। इसके अथवा में आउटडेटेड भी आ जाता है, आउटडेटेड वस्तु, उसको कहते हैं आर्काइक। आर्काइक को कैसे याद करेंगे? AR से अदरक और CHAI से चाय, कि अदरक वाली चाय पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, लेकिन आज वो आउटडेटेड हो गई है, आउट ऑफ यूज हो गई है। कैसे? क्योंकि भैया आजकल तो ऑब्वियस सी बात है, स्टारबक्स, CCD आ गए हैं, है ना, कॉफ़ी है, मॉकटेल है, फलाना है, डिमका है, अलग अलग तरह की मतलब कि आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गए हैं। तो जो अदरक वाली जो चाय है वो अब आउटडेटेड हो गई है, यानी कि नो लॉन्गर इन यूज हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आर्काइक को याद करना है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स। कहता है कि लार्ज बॉडी ऑफ वाटर मतलब वो एक ऐसे मतलब पानी का बड़ा सा जगह है, विद मैनी आइलैंड्स, और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्या है, आइलैंड है। जैसे हमारे बात करें अंडमान निकोबार और मालदीव, सॉरी लक्षद्वीप, मालदीव तो अलग देश है, सॉरी भाई, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, तो अंडमान निकोबार क्या है, एक पूरा हमारी बंगाल की खाड़ी क्या है, वाटर बॉडी है बड़ी सारी, और उसमें छोटे छोटे करके क्या है, आइलैंड्स हैं हमारे यहाँ पे। तो उसी की बात कर रहा है, उसको कहते हैं आर्किपेलागो। आर्काइपेलागो बोल देते हैं, मतलब कि सिंपल सी बात है, आपको प्रोनाउंस तो करना नहीं है। ठीक है, आर्किपेलागो द्वीप समूह, भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो बोलते हैं हम। ठीक है, तो देखिए कैसे याद करेंगे कि जब कोई व्यक्ति ऐसे द्वीप समूह पे घूमने जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बीच बीच में ज़मीन के टुकड़े हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वहाँ पे जैसे बाकी जगह पे जैसे चीज़ें मिलती हैं वैसी चीज़ें वहाँ पे इजीली नहीं मिल पाती। तो जो लोग LAGO से जो लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं वो अपने साथ CHIP मतलब चिप्स लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इतनी इजीली मिलती नहीं है ऐसी, क्योंकि बाहर की दुनिया से वो कटा हुआ है, पानी के थ्रू जाना पड़ता है। ठीक है, जहाज़ के थ्रू जाना पड़ता है। तो जो लोग आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूह पर घूमने जाते हैं जो लोग, वो अपने साथ चिप्स लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें एक तो क्या है कि इजीली मिलती नहीं है ऐसी, और अगर मिलती भी हैं तो बहुत बहुत दूरी पे जाके मिलती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कभी गोवा गए हो तो गोवा का एक अलग सीन सा है। क्या सीन है कि वहाँ पे आपको जो बार है ना, मतलब कि ऑब्वियसली बार तो आप जानते ही हैं, मतलब बियर बार वगैरह जो भी हैं। ठीक है, तो वो तो आपको ऑलमोस्ट हर 100-150 मतलब कि मीटर पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको आप चेन स्मोकर हैं, यानी कि आप सिगरेट वगैरह अगर पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है कि नॉर्मली किसी भी आप किराने की दुकान पे जाके आप सिगरेट खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हो जाता है कुछ कुछ जगह पे कि जहाँ पे द्वीप समूह है वहाँ पे लोग अपने साथ चिप्स लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें इजीली नहीं मिल पाती हैं। तो ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स क्या हो जाएगा, आर्चिपेलागो। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, पूछा जाता है। नेक्स्ट फिर है द प्लेस वेयर पब्लिक या गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कैप्ट। कहता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक यानी जनता से संबंधित सार्वजनिक या गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड होते हैं, मतलब फाइलें जो होती हैं वो रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्काइव। ये तो हमारे फ़ोन में भी होता है ना, फ़ोन की जो हिस्ट्री अगर आपको देखते हो आर्काइव जो होता है वो होता है। फिर भी आपको याद रखना है तो रख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट की रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, मतलब फाइलों पे फाइलें पड़ी हुई हैं, ऐसे जत्थों पे जत्थे लगे हुए हैं बड़े बड़े, तो उन फाइलों के क्या कई कई सालों की मतलब पड़ी हुई हैं, तो उन पर काई जम जाती है। काई समझ गए ना, काई मतलब फफूंद जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, काई जम जाती है उन फाइलों पे। तो देखो CHIV आर्काइव, काई कहाँ पे जमती है, उस जगह पे जहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो वहाँ पे इतनी सारी फाइलें हैं कि उन फाइलों पे क्या जम जाती है, काई जम जाती है। तो काई से याद कर रखना है अपने को, आर्काइव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा वर्ड है झील। झील मतलब उत्साह, जोश, बर्निंग एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब भी वही है उत्साह, और पैसन का मतलब वही है जोश या उत्साह, उसको कहते हैं आर्डोर। आर्डोर को कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए आपने कोई आर्डर से करना है अपने ऑर्डर, आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया,
तो जब तक वो ऑर्डर नहीं आता है तब तक आपके अंदर एक उत्साह, एक जोश बना रहता है कि देखें कैसी चीज़ आएगी। क्यों? आपने तो वही उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देख के तो ऑर्डर किया है, हाथ में थोड़ी ना लेके देखा है। ठीक है, तो जब आप ऑर्डर करते हैं किसी चीज़ का तो ऑर्डर के आने तक आप में क्या बना रहता है? उत्साह बना रहता है, जील बना रहता है, एंथुजियाज्म बना रहता है, पैसन बना रहता है। तो ऑर्डर को कैसे याद करना है? ऑर्डर से, कि जब हम ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर के आने तक हमारे अंदर जील, एंथुजियाज्म या पैसन बना रहता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ए प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, या ए प्लेस वेयर सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे फाइट्स होती हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि WWE की फ़ाइट लगा लो आप, है ना, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो अरेना, उसको कहते हैं अरेना। तो अरेना को कैसे याद करेंगे? कि ARE, अरे, NA ना, कि अरे ना, मतलब कि अरे वहाँ ना जा, है ना, हम किसी को मना कर रहे हैं कि अरे ना, कि अरे वहाँ मत जा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फाइट्स होती हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई जगह है जहाँ पे फाइट्स होती हैं, तो हम किसी अपने परिचित को यही तो कहेंगे कि अरे ना भाई वहाँ मत जा, अरे ना वहाँ मत जा, अरे ना वहाँ मत जा। क्यों? क्योंकि उस जगह पे क्या हो रही हैं? फाइट्स होती हैं। ठीक है, तो अरेना को इस तरह से याद रखना है अपने को। फिर है हमारा एक गवर्नमेंट बाय नोबल्स, या गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। नोबल मतलब श्रेष्ठ लोग, हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। देखिए, क्रेसी वर्ड को आपको याद रखना है, बहुत सारी बार आप इससे वन वर्ड आएंगे। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, और एरिस्टो मतलब नोबल लोगों के द्वारा, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट। तो कैसे याद रखेंगे? कि जो नोबल जो लोग होते हैं, हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के जो लोग होते हैं, उनके सारे के सारे रिश्ते भी जो होते हैं, मतलब रिश्तेदार होते हैं, वो भी नोबल होते हैं। भाई नोबल लोग तो नोबल लोगों में ही अपनी रिश्तेदारी करेंगे, सिंपल सी बात है। तो मतलब जब नोबल लोग गवर्नमेंट चलाते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है, कि नोबल लोगों के रिश्तेदार भी क्या होते हैं? नोबल होते हैं, इसलिए वो रिश्तेदारों के साथ क्रेसी यानी गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है, क्रेसी जैसे डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब क्या होता है? जनता, डेमोग्राफी। ठीक है, और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट, मतलब जनता की गवर्नमेंट। ऐसे ही एरिस्टोक्रेसी मतलब रिश्तों के द्वारा, आपसी रिश्तों के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट, मतलब नोबल लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं इसका रिवीजन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिवीजन यहाँ से नहीं करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो हमें एग्जाम में मिलेगी, हमें रिवीजन करना है यहाँ से। यहाँ वाली ट्रिक हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो देखिए, पहला हमारा वर्ड है अप्रेजल, कि ऐप के द्वारा जब किसी वस्तु की वर्थ को एस्टिमेट किया गया तो वो रेज हो गई, अप्रेजल हो गया। फिर है एप्रिसिएट, डेप्रिसिएट मतलब वैल्यू कम होना, एप्रिसिएट का मतलब किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाना। ठीक है, फिर है अप्रेंटिस, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है इसकी। तो अप्रेंटिस मतलब शिक्षार्थी, यानी कि एक पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्वाफोबिया। एक्वा का मतलब जल और फोबिया मतलब डर, कि जिसको पानी से डर लगता है, यानी बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर या बीइंग नियर वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्वारियम। एक्वा का मतलब जल, पानी, और रियम मतलब रमणीय। पानी रमणीय कब लगता है? जब उसमें फिश, रंग बिरंगी फिश और वाटर प्लांट्स लगा देते हैं। तो एक ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर कैप्ट, एक्वारियम। फिर है एक्वाटिक, एक्वा मतलब जल, ठीक है, और टिक की मतलब एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं जो कि वाटर या वाटर के नियर ग्रो करते हैं या उसमें लिविंग करते हैं, उसको एक्वाटिक कहते हैं। फिर है अरेबल, अरेबल को कैसे याद करवाया? AR से अरहर, कि अरहर की दाल के उगाने के एबल ज़मीन, मतलब सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्बिट्रेरी और आर्बिट्रेटर, ये तो हम नॉर्मल हैं, कि आर्बिट्रेटर का मतलब मध्यस्थता करने वाला, दो लोगों के झगड़े को सुलझाने वाला इंसान, यानी कि ए पर्सन हु इज चूजन टू सेटल ए डिसएग्रीमेंट, या ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजोल्व ए डिस्प्यूट। और आर्बिट्रेरी मतलब भाई बीच में आ टपकना, मतलब मनमाने ढंग से होने वाला, यानी कि बेस्ड ऑन चांस रेदर देन रीजन और ए प्लान, यानी संयोगवश होने वाली चीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दोस्तों वो है आर्कियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजी। तो सिंपल सा है, ये तो हम जानते हैं, हिस्ट्री में बार बार पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजी मतलब जो पुरातत्व विज्ञान कहते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व विज्ञानी, यानी कि वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज, आर्कियोलॉजिस्ट।
और द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। इसकी मीनिंग याद रख लेना क्योंकि मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछ लेता है। नेक्स्ट है आर्काइक, AR से अदरक और CHAI से चाय की, अदरक वाली चाय जो है वो अब आउट ऑफ यूज हो गई है, यानी कि नो लॉन्गर इन यूज हो गई है, ठीक है। फिर है आर्चिपोलैगो। आर्चिपोलैगो क्या होता है कि जो लोग द्वीप समूह पर घूमने जाते हैं वो अपने साथ चिप्स लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे मिलते नहीं हैं। दैट मीन्स ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स, दैट इज आर्चिपेलागो। फिर है आर्काइव, कि काई कहाँ लग जाती है, जहाँ पे बहुत सारी फाइलें रखी होती हैं। दैट मीन्स ए प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, दैट इज आर्काइव। देन आर्डोर, आर्डोर को हमने याद किया है ऑर्डर से, कि जब हम कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हमारे अंदर उसको देखने का जोश बना रहता है, उत्साह बना रहता है। दैट मीन्स जील, बर्निंग एंथुजियाज्म एंड पैसन, आर्डोर हो जाएगा। फिर है अरेना। अरेना को बताया था कि अरे ना वहाँ मत जा, कहाँ मत जा, ए प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, या फिर ए प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारा अरेना हो गया। फिर है एरिस्टोक्रेसी, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट और अरिस्टो मतलब रिश्तों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है। तो रिश्तों के द्वारा किसके रिश्तेदार मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं, नोबल लोगों के या हाईएस्ट सोशल ऑर्डर वाले लोगों के जो लोग होते हैं वो जब गवर्नमेंट चलाते हैं तो अपने ही रिश्तेदारों के साथ मिलकर चलाते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, 125 तक हम कर चुके हैं। इससे आगे कल की वीडियो में करेंगे हम 126 से 150, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पहले सारे के सारे जो वन वर्ड हैं उनको ऐसे ही तैयार करेंगे, फिर इडियम फ्रेजेज को करेंगे, उसके बाद हम एंटोनिम, सिनोनिम और हमारे मिस स्पेल्ड वर्ड्स को करेंगे। तो चैनल पर बने ही रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, बाकी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।